ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे, विद कॉन्सेप्ट करेंगे। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं, साइंस एनिमेशन से पढ़ते हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा आपका एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड all the other angles inside the following rectangles। रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर के जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उस सारे एंगल्स को हमें फाइंड करना है। एक क्लू दिया हुआ है आपको, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है बस। ओके, चलिए इसको करते हैं। देखिए, ये जो आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसके ये जो दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे। इसको हम पॉइंट नाम दे देते हैं ओ। ओके, अभी देखिए ए ओ बी एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में ये जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है। अगर कहीं ऐसे दो डंडा अगर दिया हुआ है ना, दैट मीन्स ये सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल है। तो ये इस ट्रायंगल में ए ओ बी में ये दो साइड्स इक्वल है। दो साइड्स इक्वल है यानी इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला 30 है तो ये वाला भी आपका 30 हो जाएगा। तो चलिए सपोज करिए कि इस एंगल का नाम हमने दे दिया एंगल 1, इसका 2, इसका एंगल 3, इसका एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल 12 एंगल्स हैं, इन सबका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 8 भी एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये भी हो गया आपका 30 डिग्री। इसी तरीके से मुझे वाइट चूज कर लेना चाहिए। ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 8 का वैल्यू क्या आ गया? 30 डिग्री। चलिए अभी दूसरा देखते हैं। अब देखिए एंगल 12 पर जाते हैं। ये वाला एंगल, कोई भी ट्रायंगल में आपको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी में सम ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 12 क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके, ये एंगल का मैंने नाम दिया हुआ है, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 12। ये कोई वैल्यू नहीं है, बस ये एंगल का नाम है। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 8 का वैल्यू आ गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 12, एंगल 12 हमें पता करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री प्लस एंगल 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यानी एंगल 12 का वैल्यू क्या आ गया? 120 डिग्री। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अपोजिट एंगल जो बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे दो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट ओ, तो एंगल 12 का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 10। तो एंगल 12 जितना होगा उतना ही एंगल 10 भी होगा। तो अभी एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल 12, ये दोनों 120 डिग्री हो गए। ओके, चलिए अभी इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी में। ट्रायंगल ए ओ डी में, ट्रायंगल ए ओ डी में आप देखते हैं
इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये दो साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, यानी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। अभी एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2, ये देखिए, ये स्क्वायर रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का ये वाला जो एंगल ए है वो 90 डिग्री होता है ना, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। ओके, एंगल 1 हमें पता है, एंगल 1 कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 1, एंगल 1 क्या है, 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री। एंगल 2 किसके इक्वल है, 60 डिग्री, और वही एंगल 3 भी है, यानी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 हमने फाइंड कर लिया। ओके, अभी चलिए, अभी इसमें इस ट्रायंगल में एक एंगल रह गया, एंगल 11। अब जैसे एंगल 12 का वैल्यू हमने फाइंड किया था कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री की इक्वल होता है, उसी तरीके से इस ट्रायंगल में ए ओ डी में भी हम वही एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और एंगल 11 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे एक और पेज ले देता हूं मैं, और इस इमेज को कॉपी कर लेता हूं। देखिए, ये क्या था एंगल, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, ये एंगल 11 था। ओके, एंगल 2 एंड एंगल 3 हमें मिल गया है कितना, 60 डिग्री। सो इन ट्रायंगल AOD, ये पॉइंट क्या है, O है ना, ट्रायंगल AOD में एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 11 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 2 और 3 का वैल्यू में पता है, 60 प्लस 60 120 हो गया, ये 120 प्लस एंगल 11 इक्वल्स टू 180। ओके, और एंगल 11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180, एंगल 11 इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 11 आ गया 60 डिग्री, एंगल 11 क्या आ गया, 60 डिग्री, और एंगल 11 के जस्ट अपोजिट जो एंगल है वो भी उसके इक्वल ही होगा। वो एंगल कितना है, उसको नाम हमने दिया है एंगल 9। एंगल 9 और एंगल 11 दोनों हो गए 60 डिग्री। ओके, एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 11 अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए, अब एंगल 9 हमें पता है, तो अब ये दो एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, ये वाला एंगल क्या था, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल क्या था नाम, इसमें मैं देख लेता हूँ, 8। चलिए इसी में देखते हैं। एंगल 9 हमें पता चल गया 60 डिग्री, एंगल 8 हमें मिल गया था यहां से 30 डिग्री, है ना, एंगल 8 क्या मिला था, 30 डिग्री। ओके, तो एंगल 7 क्या होगा, जैसे एंगल 2 हमने फाइंड किया था ना, 90 माइनस 30 60 डिग्री, उसी तरीके से एंगल 7 भी हो जाएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री, एंगल 7 भी मिल गया हमें 60 डिग्री। ओके, अभी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BOC में ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 60 डिग्री आ रहा है, तो एंगल 6 भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो चलिए, अब ये सब हमने फाइंड कर लिया, अब कौन बचा, एंगल 4 और एंगल 5।
ठीक है। एंगल 6 क्या आया है, 60 डिग्री। और ये एंगल सी कितना है, रेक्टेंगल है तो ये टोटल 90 डिग्री होगा ना। तो एंगल 5 क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 6 कितना आया है, एंगल 6 है 60, यानी 90 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका एंगल 5 यानी 30 डिग्री। एंगल 5 क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DOC में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल होंगे। एंगल 5 कितना आया है, 30 डिग्री, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। इस तरीके से हमने सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ओके। चलिए, भी एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे देंगे O। ओके। अभी देखिए, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बस हिंट कर देता हूं। 110 ये वाला एंगल है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा ना, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी हो गया 110। ओके। अब चलिए, अब ट्रायंगल पीओएस में, ट्रायंगल पीओएस में आप देखिए कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके। सपोज सपोज करिए कि हमने एंगल का नाम दे दिया, इसका एंगल 1, देन एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये एंगल 12, एंगल 12 110 दिया हुआ है। ओके। तो ट्रायंगल पीओएस, ट्रायंगल पीओएस में आप देखिए कि ये दोनों जो साइड्स है वो इक्वल हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल 8 इक्वल हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल पीओएस में ये दो साइड्स इक्वल हैं, और साइड जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल हो गए। ठीक है। अब ट्रायंगल पीओएस में एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 10, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। ओके। एंगल 10 हमें पता है 110। ठीक है, ये हमने फाइंड किया था, दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 10 आया है 110। एंगल 1 प्लस एंगल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहां से एंगल 1 क्या आ जाएगा, 70/2, यानी 35 डिग्री। ओके। चलिए, तो ये एंगल 1 और एंगल 8 भी इसी के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 8 आ गए 35 डिग्री। ओके। अब क्या करेंगे, अब देखिए, एंगल 1 35 डिग्री आ गया, और ये टोटल एंगल P कितना है, एंगल P है 90 डिग्री ना, एंगल P कितना है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री माइनस एंगल 1 यानी 35 डिग्री, 90 माइनस 35 डिग्री, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 2। यहां से एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया, 90 माइनस 35 डिग्री। ओके, इजी है। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल 2 55 डिग्री मिल गया। अभी एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, तो एंगल 3 भी हो गया 55 डिग्री। अब अगर एंगल 3 55 डिग्री है, तो एंगल 4 कितना होगा, 90 माइनस 55 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है वो 90 है ना, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का फुल एंगल जो होता है
वर्टेक्स पर वो 90 होता है। 90 माइनस एंगल 3 क्या आया है 55 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 55 डिग्री आया ना। तो 90 माइनस 55 यानी कि एंगल 4 हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और वही एंगल 5 भी हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 6 और एंगल 7 भी फाइंड कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर।